और ये नोटों के हाथ से हमारा सम्मान कर रहे हैं भैया गजेंद्र सिंह। भगवान से कामना करते हैं प्रभु इन भैया के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और इसी तरह ये धर्म कार्य में अपने हाथ आगे बढ़ाए रहे। बोलिए गोविंद भगवान। तो मुझे सिर्फ इतना दे दो, बोले क्या कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं सिर्फ तुम्हारे ही मुझे दर्शन हो। आज भगवान ने तथास्तु कह दिया, लेकिन सोचा नहीं। अब तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान राजा बलि के महलों में रहने लगे। राजा बलि जिस दरवाजे पर जाता है उसी दरवाजे पर भगवान दौड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वरदान दिया है ना। राजा बलि कोई से दरवाजे पर जाते वही दौड़कर पहुंच जाते। इधर चलते चलते ये काम राजा बलि के यहाँ 6 महीने व्यतीत हो गए। इधर लक्ष्मी मैया बड़ी ही परेशान है कि मेरे प्रभु इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। आज मैया लक्ष्मी इधर रुधन मचा रही है कि मेरे पति का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हर समय अपने भक्तों के ही पास रहते हैं। इधर नारद बाबा नारायण करते हुए मैया लक्ष्मी के पास में पहुंच के कहने लगे, मैया आज इतनी उदास क्या हो। आज मैया रोने लगी तो नारद बाबा ने कहा कि मैया ऐसे रुधन न करो, तुम्हें पता नहीं है भगवान कहाँ है। बोले कहाँ? कि राजा बलि के यहाँ नौकरी लग गई है। कि काय में? कि चौकीदारी में। तो मैया कहने लगी चौकीदारी की नौकरी करेंगे मेरे भगवान? अच्छा नहीं मानती हो? राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बोले अब मेरे प्रभु कैसे आएंगे? कि ये काम करो, तुम्हें रोना धोना आता है? कि हाँ। आज नारद बाबा ने कहा अगर रोना आता है तो एक थाल सजाओ, उसमें रोली रखो, कलावा रखो। और ये रक्षाबंधन आ रहा है तो बलि के भी कोई बहन नहीं है, वहां जाकर के रुधन मचाओ। आज मैया नारद बाबा के कहने पर थाल सजाया और राजा बलि के द्वार पर पहुंच गई तो रोने लगी, हे प्रभु आज मेरा कोई भाई होता तो उस भाई के मैं राखी बांधती। आज रानी बहुत रुदन मचाती, लक्ष्मी मैया रोती है, आज प्रभु मेरा कोई भाई होता तो मैं उसके राखी बांधती, मेरा कोई भाई नहीं है। तो ये पुकार जब राजा बलि ने सुनी तो वो दौड़ करके चले आए कि किसी की आवाज आ रही है रोने की। जब दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा, कहने लगे बहन तुम क्यों रो रही हो? कहने लगे भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं राखी बांध देती। राजा बलि कहने लगे बहन तुम चिंता मत करो, मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तो आप राखी मेरे बांध दीजिए। आज अंदर महलों में ले गए, राखी को बंधवाया। जब राखी बंधवाई तो कहने लगे बहन कुछ ले ले दक्षिणा। लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया मुझे कुक्का चाहिए, तू मुझे दे देगा मैं उसी को स्वीकार कर लूंगी। लेकिन भैया कहने लगा ना बहन आज तुझे मांगना ही होगा। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर तू देना चाहता है तो मुझे दे दे। बोले क्या? हो मोई दे दे चौकीदार बिरन जा राखी की बंधाई। मोई
भैया मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो तेरा ये चौकीदार खड़ा हुआ है ना सिर्फ यही चाहिए। राजा बलि कहने लगा बहन ये कोई मांगने की चीज है, ये नौकर है, इसको क्यों मांग रही है? बोली ना मुझे यही चाहिए। हो मेरो भ्रात बड़े दिन दूनोए, हो मेरो भ्रात बड़े दिन दूनोए, जइयो अमर सनूनोए, जइयो अमर सनूनोए। राखी को त्योहार बिरन जा, राखी की बनाई कहने लगी भैया मैं और कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि ये तेरा चौकीदार है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया कहने लगा अरे बहन अगर तू जो मांग रही है ना तू हट पकड़ के चौकीदार के बदले हजारों चौकीदार खड़े हुए इनमें से कोई मांग ले, लेकिन तू इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? बोली ना भैया ये चौकीदार तुम्हारो है, चौकीदार तुम्हारो है, मोए लगे जान से प्यारो है। लगी भैया ये चौकीदार ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ देना तो भैया सिर्फ इसी चौकीदार को दे दे और किसी को नहीं लूंगी। अब तो बलि घबराने लगा बहन तूने मांगा तो मेरा सबसे प्रिय चौकीदार है उसी को मांग रही है। हो ये चौकीदार तुम्हारो है, लगे जान से प्यारो है, जाए मान में भरतार विरन जा, राखी की बनाई। कहने लगी भैया तूने तो मुझसे मांगने के लिए कहा है ना, पहले तो मैंने नहीं मांगा लेकिन तूने कहा जब भी मैंने मांगा है ना कि हाँ तो मुझे तो सिर्फ तेरा चौकीदार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये चौकीदार तुम्हारो है, ये लग रहे पति हमारो है, हो जाए मानू में भरतार विरन जा, राखी की बनाई वो मोई दे दे चौकीदार विरन जा, राखी की बनाई रे मोरे। आज कहने लगी हे भैया मुझे सिर्फ यही चौकीदार चाहिए। आज मैया बहुत रुदन मचाने लगी। अभी थोड़ी देर की और बात है, महाराज जी आने वाले हैं, उनके मुखारबिंद से आप कथा श्रवण करना।
तो इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, जब लक्ष्मी मैया उस चौकीदार के लिए हट पकड़ गई, रुधन मचाने लगी, तब पूरा वृत्तांत लक्ष्मी मैया ने सुनाया। हे भैया, ये न कोई चौकीदार है, ना मैं कोई बिना भैया की बहन हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, ये स्वयं विष्णु भगवान है। बहुत दिन हो गए ने चौकीदारी करते करते, अब तो मुझे दे दे भैया। जब इतने शब्द सुने तो विद्यावली छमछम करती हुई नीचे उतर के आई, कहने लगी, क्या आज तेरे पति की बारी आई तो तू आ गई? जब मेरे पति की पीठ न पाई जा रही तब तू कहाँ गई थी? इस तरीके से लड़ने लगी। जो ये नंद भौजाई की लड़ाई चालू हुई है ना, इसी जगह से हुई है। तो जब लड़ने लगी कि जब मेरे पति पर ये पीठ न पाई जा रही थी तब तो तुम नहीं आई। तो राजा बलि कहने लगी, अरे देवी, इनसे लड़ो ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी मैया है। आज बलि ने समझाया। आज चौकीदार अपने रूप में आए तो कहने लगे, राजा बलि, मैं तेरी परीक्षा से बहुत ही प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। आज भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि अभी तो तुम्हें राज्य बहुत चलाना है, आज उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बोलिए बावन भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राम। तो आइए एक भजन, उसके बाद जो आगे की कथा है महाराज जी लेकर के चलेंगे। तो सभी भजन बोले।